So hey YouTube family, welcome to my channel. Today we continue the chapter sector of the Indian economic, chapter 2 class 10th. So let's begin with the topic of primary, secondary and tertiary sector in India. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज़ क्या है वो सब चीज़ देख चुके हैं, क्या इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है हिस्ट्री में अब तक को लेके। अब इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में ये चीज़ कैसे ग्रो हुई है, क्या चीज़ कम हुई है, क्या चीज़ ज़्यादा हुई है। ग्राफ 1 है, शोज़ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर। तीनों सेक्टर की जो प्रोडक्शन है, सर्विस है, उस चीज़ के बारे में दर्शाया गया है। दिस शोन फ्रॉम 2 years 1973 to 74 to 2013 to 14 you can see how the total production has grown over the 40 years। तो यहाँ पे देखो, पहले हमें दिया है 1973 to 74, फिर 2013 to 14, 2 ईयर का दे रखे हैं। पहले ये जो ब्लू है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो प्राइमरी का पहले आप देख सकते हैं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था इकोनॉमी को लेके, फिर सेकेंडरी का थोड़ा कम था, टर्शरी का भी मतलब सेकेंडरी से तो ज़्यादा ही था। फिर अब देखे जाए तो हमारी प्राइमरी की कम हो चुकी है सेक्टर की इकोनॉमी, सेकेंडरी की फिर भी बढ़ी है इसके कंपैरिजन में, और टर्शरी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देख रहे हो आप, जैसे कि मैंने कहा भी था, जो लोग हैं वो ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं टर्शरी सेक्टर में। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन over the 40 years between 1973 to 74 and 2013 to 14, well the production in all 3 sector has increased। तीनों सेक्टर में इंक्रीज हुए। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर, पर टर्शरी सेक्टर में थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। एज अ रिजल्ट इन 2013 to 14 द ईयर टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन सेक्टर इन द इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर को 2013 to 14 में प्राइमरी सेक्टर को रिप्लेस करते हुए हमारा टर्शरी सेक्टर आगे बढ़ा है। Why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reason। तो ऐसा क्यों है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में बनता है कि ऐसा क्यों है कि टर्शियरी सेक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया इंडिया के अंदर। इसके कुछ रीज़न है। फर्स्ट जो रीज़न है, इन मैनी कंट्रीज सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस सेंटर, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। तो जैसे जैसे आपकी कंट्री डेवलप में जाती है, हमारी डेवलपिंग कंट्री है, जो कुछ कंट्री डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उसके अंदर टर्शियरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड सेक्टर होता है। तो हमारी डेवलपिंग कंट्री, तो हमारे में क्या हो रहा है, अभी ये सब चीज़ों की ज़ोर ज़्यादा होती है सारी है, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, हॉस्पिटल, अच्छी खासे हेल्थ केयर हमें चाहिए होती है, ताकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने पहले चैप्टर्स में देखा था, अपने 9th के एक चैप्टर था उसमें हमने देखा था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन चाहिए, तो हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर अच्छा करना होगा। तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट अब बढ़ रही है, इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है, ये एक रीज़न है। दीज कैन बी कंसिडर द बेसिक सर्विसेज इन द डेवलपिंग कंट्री। द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। सेकेंड जो रीज़न है, द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो सेकेंड जो रीज़न बताया है कि जो डेवलप्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, जो डेवलपमेंट बढ़ रहा है एग्रीकल्चर में, और टर्शरी सेक्टर कब ग्रो करेगा, जब एग्रीकल्चर सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेंगे, तब जाके टर्शरी सेक्टर क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रीज़ में, तो वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट इन सर्विस वाले सेक्टर को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। क्योंकि वो जो चीज़ आप बना रहे हो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उसका ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, हमें स्टोरेज, ये सब चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें बढ़ानी पड़ेगी। ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ द सच सर्विस सेक्टर। तो जैसे जैसे हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ेगी। अब अपने पास तो स्टोर करके नहीं रखोगे ना, जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया, तो उससे क्या होगा, टर्शरी सेक्टर की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। थर्ड जो है, एज द इनकम लेवल राइज, जैसे जैसे इनकम, जो सैलरी वो बढ़ रही है, सर्टेन section of the people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities। तो पहले
के ज़माने में लोग बाहर जाके खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आजकल कितना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है ना बाहर जाके खाने का या घर पे ऑर्डर करके खाने का। तो जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ रही है तो उनको और भी तरह की थोड़ी लग्जरी चीज़ें चाहिए होती है, थोड़ी सी उनको चाहिए कि वो थोड़ा हैंग आउट करे, जिसको हम कहते हैं ना हैंग आउट करना। तो वो सब चीज़ें अब क्या करते हैं इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, तो उस वजह से भी हमारा क्या हो रहा है, टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। फोर्थ रीज़न क्या होता है, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बिकम इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो अब के लाइफ में, अभी के टाइम पे आप विदाउट फ़ोन अपने आप को इमेजिन नहीं कर सकते हो, ऐसा हो चुका है। मतलब एक जो इंटरनेट है या फिर फ़ोन है या फिर कुछ भी है, लैपटॉप के बिना भी आप एक पल के लिए रहोगे, पर जो एक फ़ोन है ना वो हमारी एक बेसिक नीड बन चुकी है। जो इंटरनेट है वो हमारी एक बेसिक नीड बन चुकी है, जैसे कि सोना, खाना, उठना, बैठना, ये सब क्या अपनी बेसिक नीड्स है। उसमें अब अपना क्या ऐड हो गया है, आईटी सेक्टर भी ऐड हो चुका है। तो ये सब चीज़ों के क्या एसेंशियल हो चुके हैं, बिकम एन एसेंशियल कंपोनेंट। दी प्रोडक्शन ऑफ दी सर्विसेज हैज़ बीन इंक्रीजिंग रैपिडली, जैसे कि हम देख सकते हैं अब 5G 4G ये सब चीज़ें क्या होते हैं बढ़ती जा रही है। ठीक वैसे ही हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है ना इसके अंदर, पहले जो नेट वगैरह फ़ोन वगैरह का यूज़ बड़े बड़े लोग ही करते थे या फिर स्पेसिफिक कामों में यूज़ होता था, अब हर काम में फ़ोन वगैरह का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ क्या हो रही है, रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इन चैप्टर 4 वी शेल सी एग्जाम्पल ऑफ फ्यू न्यू सर्विसेज द रीज़न ऑफ देयर एक्सपेंशन। तो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि और किस तरह की सर्विसेज का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ है। However, you must remember that not all services sector is growing equally well। हम देखते हैं हर एक सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं हुआ है। जैसे प्राइमरी सेक्टर अब काफ़ी हद तक थोड़ा सा उसकी ग्रो कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। तो सर्विस सेक्टर के अंदर हर तरह की अलग अलग तरह के पीपल क्या होते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं। एट वन एंड देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विस दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। तो जो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल होते हैं और या फिर एजुकेटेड होते हैं उनके लिए लिमिटेड ही सीट होती है। ठीक है, एट द अदर एंड देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इंगेज्ड इन सर्विस सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन एक्सेट्रा। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जैसे कि जो कि लोकल जो काम होते हैं, जैसे कि शॉप वगैरह चलाना या वो नहीं होती रेहड़ियाँ लगाना। तो ये आजकल देख नहीं रहे आप लोग, जो वो MBA चाय वाला, BTech पानीपुरी वाली, तो ये लोग क्या करते हैं इतना पढ़ने के बाद भी क्या कर रहे हैं, रेहड़ियाँ लगा रहे। तो ये जो लोकल काम जो हो रहा है ये भी लोग शुरू करते हैं करना अपने लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे अपने थोड़ी इनकम जनरेट करने के लिए लोग ये सब काम भी करते हैं। तो ये भी क्या होगा, एक सर्विस ही हो गई। These people are barely managed to earn living and yet they perform these services because no alternative opportunity for the work are available to them। तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अब वो लोग तो पढ़े लिखे हैं, जो BTech या MBA वाला, वो तो कुछ और भी कर सकते थे, उन्होंने तो अपनी चॉइस से वो काम चूज़ किया। बट जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो अपने लेवल पे अपनी इनकम, क्या उसके पास खेत वगैरह नहीं है तो क्या करेगा, वो यही सब करेगा ना, कुछ रेडी लगा ली, कुछ वो खोल ली कोई, तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना काम का, इसलिए वो सब काम करता है। Hence, only a part of this sector is growing is important. You must shall read about this in next section। तो हम आगे देखते रहेंगे कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके अपने ही कुछ ना कुछ और रीज़न्स भी हैं। तो आप मुझे ऐसे 1 या 2 रीज़न ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या और चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर क्यों बढ़ रहा है। खैर, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। अब देखो 2 चीज़ होती है, एक होता है कि कहीं पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो वो सेक्टर ग्रोथ करता है, एक होता है कि वहाँ पे पीपल बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उधर एम्प्लॉय होते हैं, इसलिए वो सेक्टर बढ़ रहा होता है। तो कहाँ पे एक्चुअल में हमारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉय हैं। ग्राफ 2 present percentage share of the 3 sector in GDP। Now you can see the changing importance of the sector over the 40 years। जो ये ग्राफ 2 दे रखा है हमें, अब अपनी बुक में भी देखना, इसमें 1973 से 74 के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग इंडल्ज थे, सेकेंडरी के अंदर थोड़े कम एम्प्लॉय थे, टर्शरी के अंदर भी लोग एम्प्लॉय थे। बट 2013 to 14 देखें तो हमारी एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जो GDP बताई गई है कि GDP कहाँ से ज़्यादा जनरेट होती है, प्राइमरी से कम होती है, सेकेंडरी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, टर्शरी से सबसे ज़्यादा जनरेट होती है। तो ये GDP का इन्वॉल्वमेंट है कि कहाँ से हमारी GDP ज़्यादा ग्रोथ कर रही थी। पहले प्राइमरी से कर रही थी और टर्शरी सेक्टर का भी इतना डोमिनेशन था, ठीक ऐसे ही सेकेंडरी का थोड़ा कम था। अब प्राइमरी का बहुत कम हो चुका है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी।
A remarkable fact about the India is that while there has been a change in the share of the three sector in GDP, a similar shift has not taken place in employment. जैसे कि इन तीनों के अंदर जो शिफ्ट है वो चेंज हुई है, बट ऐसा एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं है, वो हम आगे देखेंगे. ग्राफ 3 शोज द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन थ्री सेक्टर इन 1972 से 73 और 2011 से 12. द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन नाउ. अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. हमने देखा कि हमारा टर्शरी सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ओके, बट एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग अभी भी कहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो है प्राइमरी सेक्टर. दोनों में प्राइमरी सेक्टर अभी भी डोमिनेटिंग सेक्टर है. मतलब लोग जो इसमें इंडल्ज है ना, जितने लोग इसमें इंडल्ज है वो मतलब जैसे कि 100 लोग अगर इसमें काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन कम दे रहे हैं. बट टर्शरी सेक्टर क्यों क्या कहते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि उसमें जितने कम लोग हैं ना वो भी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं कि वो उतना ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. जैसे कि हमने अपने पुरानी चैप्टर्स में भी देखा था, जो एग्रीकल्चर का सेक्टर होता है ना उसके अंदर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो इस वजह से रीज़न है कि लोग यहाँ पे काम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इधर एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो उतना ही प्रोडक्शन जनरेट कर रहे हैं. अगर जैसे हमने देखा था डिस्गाइज के अंदर, एक वो है खेत है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग मान लो, ठीक है, ये समझ लो 10 लोग हैं, उसमें से अगर 5 को निकाल भी दिया जाए तब भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है. उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं तब भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है. तो जो बाकी के 5 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, वो समझ रहे हैं अपने आप को एम्प्लॉयमेंट है, बट वो है नहीं एक्चुअल में. अगर उनको हटा दिया जाए तब भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है. तो यही चीज़ हो रही है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कर रहे हैं. मतलब लोगों को लग रहा है वो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, बट नहीं हो रहा. जितने लोग काम कर रहे हो उतना ही लेवल पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बल्कि जो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं ना उसमें कम लोग भी इन्वॉल्व है, बट वो उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा वो लोग देते हैं. Why did not a similar shift out of the primary happens in case of employment? It is because not enough jobs were created in the secondary tertiary sector. Why did not a similar shift out of primary sector happen in case of employment? एम्प्लॉयमेंट के केस में जो हम चीज़ क्यों नहीं देखते, देखो, दिस इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब वर क्रिएटेड इन टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. मतलब जब हम देख रहे हैं प्रोडक्शन के मामले में टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड सेक्टर है. तो ऐसा दोनों बाकी के सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्यों नहीं होता, वहाँ पे लोग ज़्यादा एम्प्लॉय क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इनफ जॉब ही नहीं है. मतलब वहाँ पे लोग काम करने को तो तैयार है, बट वहाँ पे जॉब होनी चाहिए ना. अब प्राइमरी में तो कोई भी अपने खेती कर सकता है, कोई भी अपनी ज़मीन पे कुछ भी उगा सकता है, तो इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड अबाउट द जॉब और एम्प्लॉयमेंट. बट जो सेकेंडरी सेक्टर है उधर कितनी फैक्ट्री में कितने लोग काम करेंगे, क्योंकि उनको सैलरी देनी होती है, वो चीज़ में लिमिटेड लोग होते हैं. ठीक है, ऐसी टर्शरी में गूगल में कौन जाएगा, उसके लिए लिमिटेड सीट है. तो इन दोनों के लिए जॉब उतनी है नहीं, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा है नहीं. Even though industrial output or the production of goods went up more than 9 times during the period, employment in the industry went up around the 3 times. बट फिर भी क्या हो रहा है, जितनी कम एम्प्लॉयमेंट है फिर भी जो प्रोडक्शन हो रहा है ना वो क्या कर रहे हैं, जो कम लोग हैं ना वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं. द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर. मैंने बता दिया, प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स. As a result, more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only quarter of the GDP. अब वहाँ पे क्या कहते हैं, इनफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इनफ जॉब्स नहीं है काम करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं प्राइमरी सेक्टर में घुस जाते हैं, एग्रीकल्चर कर लेते हैं, प्रोड्यूसिंग ओनली क्वार्टर ऑफ द GDP, जो कि हमने देखा है. इन कंट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर tertiary and secondary sector produce 4/5 of the producers produced, whereas they employ less than half of the people. सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो प्रोड्यूस होता है 4/5 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि अपने क्या कहते हैं टोटल क्वार्टर का 4/5 अपना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है, जबकि वहाँ पे लोग कम एम्प्लॉय हैं.
डज दिस मीन्स द वर्कर दैट इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग मच एज दे कुड? जैसे मतलब ये जो कोई एग्रीकल्चर में लोग इंडल्ज है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. वॉट इट मीन्स इज़ दैट देयर इज़ मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इन नेसेसरी. जो मैंने कहा, देखो ऐसा क्यों है, उसका रीज़न बताया गया है कि जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं वहाँ पे उनकी उतनी ज़रूरत है नहीं जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं. सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू people out, the production will not affected. In other words, this worker in the agriculture sector is underemployed. जो कि मैंने था डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, वही होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में.